नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरावनी और रूह को कँपा देने वाली कहानी। आज की कहानी सचमुच में घटित कहानी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और रोंगटे को खड़ी कर देने वाली कहानी। आज की कहानी मैंने बचपन में अपने कोलकाता वाले नाना के मुँह से सुनी है और जब मैं ये कहानी सुन रही थी ना तब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बचपन की बात आज तक मैं नहीं भूली। मुझे अचानक से याद आ गई आज की स्टोरी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आएगी तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, बचपन में गर्मियों की छुट्टियां में मैं जाती थी नाना के घर और मेरे जो कोलकाता वाले नाना थे वे भी कोलकाता से आते थे, तो मैं उनको बोलती थी कि नाना प्लीज कोई ऐसी भूतिया कहानी सुना जिसको सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाए और मुझे बहुत ज्यादा डर लगे और मुझे मजा आए। फिर मेरे नाना ने मुझे एक स्टोरी सुनाई। स्टोरी में ये था कि एक दुल्हन है जो कि नई नवेली है, शादी करके गांव में आई। जब वह गांव में आई तो उसकी सासू माँ उससे किसी को मिलने नहीं देती थी। जैसे कि होते हैं ना, गांव में लोग बहुएं देखने जाते हैं तो दुल्हन की सासू माँ सबको भगा देती थी और बोलती थी कोई मेरे बहू को देखने नहीं आएगा। अगर कोई देख भी लेता था बहू का तो उसका गुणगान इतना ज्यादा करता था कि यह बात सुनकर सास बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती थी। सास को ऐसा लगता था कि अगर कोई मेरी बहू को देखेगा, बुरी नजर से देख लिया या फिर जादू टोना कर दिया तो मेरी बहू बीमार पड़ जाएगी, उसका जो खूबसूरती है ना वो कम हो जाएगा। और जो दुल्हन थी वो सचमुच में बहुत ज्यादा सुंदर थी और गुनी भी बहुत ज्यादा थी। सासू माँ ने अड़ोस पड़ोस से झगड़ा करके रखा था, वो बहू के पास आने ही नहीं देते थे। गांव में क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस वालों को कभी भी नहीं पड़ता। गांव में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है, जो लोग गांव से होंगे वो लोग तो समझ ही चुके होंगे इस बात का। तो एक दिन की बात है, पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा था, बहुत ही प्यारा था और वह अचानक से बीमार पड़ गया। पड़ोसियों को समझ में नहीं आया कि ये बीमार कैसे पड़ गया। अब भी तो ठीक था, खेल रहा था, कूद रहा था, अचानक से बीमार पड़ गया। फिर पड़ोसियों ने डॉक्टर वगैरह को दिखाया लेकिन जो बच्चा था वो ठीक नहीं हुआ। उसकी बीमारी 1 सप्ताह तक चली और 1 सप्ताह के बाद से वह बच्चा अचानक से दुनिया छोड़ दिया। अब पड़ोसियों को लगा कि किसी ने जादू टोना वगैरह कर दिया है, तो फिर पड़ोसियों ने लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया जो नई दुल्हन आई थी उसके सासू माँ से। उन लोगों ने बोला कि तुम्हारी जो दुल्हन है वही मेरे बेटे को जादू टोना की है, क्योंकि छोटा बच्चा था तुम्हारे घर पे गया था और दुल्हन ने कुछ खिलाया होगा तभी ये हाल हुआ, वरना कौन करेगा। इतना प्यारा बच्चा था, उसको कौन टोना कर देगा, कौन मारेगा, ऐसा वैसा मतलब बहुत बोली। और इस बात को लेकर दोनों पक्षों में बहुत भयानक लड़ाई हुई। समझो कि बात ना मारा पीटी तक आ गई थी। कैसो कैसो गांव वालों ने इस मामला को सलटा दिया और सास तो बहुत खुश थी कि चलो पड़ोस के यहाँ का जो बच्चा था वो तो दुनिया छोड़ दिया। होता है ना कि एक पक्ष अगर डाउन हो जाता है तो दूसरा पक्ष खुश हो जाता है, वही वाला सीन था। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और जहां पर दुल्हन की बहुत बड़ाई होती थी गांव में कि दुल्हन अच्छी है, वहीं पर उसकी बुराई होना स्टार्ट हो गया। लोग बोलते थे कि हो सकता हो वो अपने मैके से जादू टोना सीख के आई हो। लोग अपने बच्चों को ना छुपा के रखते थे, दुल्हन के सामने भेजते ही नहीं थे। फिर कुछ महीने बीते और होली का टाइम आ गया। होली में क्या होता है कि सारी और लड़कियां गांव की इकट्ठा हो जाती हैं और जाती हैं लोगों के घर पे होली खेलने, मतलब कलर लगाने, नई नवेली दुल्हन को देखने के लिए। यह गांव में होता है। तो उस गांव की सारी लड़कियां तैयार होके आ गई और दुल्हन को देखने के लिए। दुल्हन को देखी तो दुल्हन तो बहुत सुंदर थी, गुणगान करना स्टार्ट कर दिया। उन्हीं लड़कियों के साथ एक छोटी सी प्यारी सी लड़की आई हुई थी। उसने दुल्हन को देखा और दुल्हन ने भी छोटी सी बच्ची को देखा और उसके सर पे ऐसा हाथ फेरा और उसके बाद से दुल्हन ने उसको इतना सा होता है छुहाड़ा, गड़ी वगैरह का ना काट के रखा जाता है, गांव में बांटा जाता है। उसने वह थोड़ा सा गड़ी दिया उस छोटी सी बच्ची को खाने के लिए। छोटी सी बच्ची ने खा तो लिया और घर आते आते उसको पेट दर्द स्टार्ट हो गया। उसको बहुत ज्यादा उल्टियां हुई, उल्टियां में ब्लड आने लगा। उसको लेके लोग डॉक्टर के पास भागे और वह बच्ची भी नहीं बची। अब गांव वालों का पारा चढ़ गया। गांव वाले बोले कि नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम है तुम्हारी बहू को, इसको निकालो घर से बाहर, हम दिखाएंगे, तांत्रिक को बुलाएंगे, जांच पड़ताल करवाएंगे। अगर प्रूफ हो गया कि तुम्हारी बहू डायन है और वही ये सब कर रही है
तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो जो दुल्हन का पति था उसने हाथ वगैरह जोड़े और बोले कि देखिए मेरे घर की इज्जत है, आप लोग बाहर मत निकालिए, बहुत बुरा हो जाएगा, मैं माफ़ी मांगता हूँ। और सबके चरणों में गिर के दुल्हन के पति ने माफ़ी मांगा। तब जाके बात शांत हुई और घर में उसने अपनी वाइफ को बोला कि देखो अगर तुमने ये सब कुछ किया है तो प्लीज़ आगे से मत करना, क्योंकि आगे करोगी तो लोग तुमको बहुत मारेंगे और मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। बस हम तीन ही लोग हैं इस घर में, ऐसा करना ही क्यों है? तुमको कुछ चाहिए तो मुझे बोलो। तो दुल्हन लगी रोने गाने चिल्लाने नाटक करने कि नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं किया है, गलत बात है, होली का टाइम था, हो सकता हो कि वह लड़की कहीं और खाई हो गड़ी वगैरह, उससे दर्द उपटा हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, प्रूफ क्या है कि मैंने ही किया है। दुल्हन लगी चिल्लाने पति पे, पति बेचारा हो गया चुप, ये बात खत्म हो गई। फिर कुछ महीने बीते और पड़ोसी के पड़ोसी यानी थोड़े दूरी पे जो घर होता है ना, वहां पर एक लड़की थी जो इसी गांव की थी, शादी होकर दूसरे गांव में गई थी और वह अपना बेटा लेके मैके आई थी घूमने के लिए। तो वह आई अपनी चाची को देखने के लिए, चाची जो दुल्हन थी ना वो चाची लगती थी, तो उसको देखने आई, तो अपने बच्चे को ले गई और दुल्हन ने ना उस छोटे से बच्चे को ऐसे कर दिया कि कितना प्यारा है आपका बेटा। उस बच्चे को आ गया फीवर। अब वह लड़की बहुत छटपटाने लगी, रोने लगी कि अरे मैं अपने ससुराल क्या मुंह लेके जाऊंगी, मेरे ससुराल वाले मुझे निकाल देंगे, मेरा पहला बच्चा है, अगर इसको कुछ हो गया तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी। और जो छोटे से बच्चे की माँ थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो घबरा गई थी। घर वाले गाँव वाले सब इकट्ठा होगा, सारे लोगों ने बोला कि कुछ नहीं होगा तुम्हारे बच्चे को, हम देखते हैं, तांत्रिक को बुलाते हैं, दिखाते हैं। फिर एक बुजुर्ग ने एक तांत्रिक का पता दिया, लोग दौड़ के गए और उस तांत्रिक को बुला के लाए। तो तांत्रिक आया और उसने देखा और उसने बोला कि हाँ, आपके बेटे को एक डायन ने किया है। अब गांव वाले लाठी लेके तैयार, बोले कि अब बताओ अब कैसे वो बचेगी, वही है जो ये सब कर रही है। तो तांत्रिक बोला कि आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, रुको मैं उसको खींच के निकालता हूँ बाहर। फिर तांत्रिक ने मंत्र वगैरह पढ़ा और उस औरत को, मतलब जो दुल्हन थी, उसको खींच के बाहर निकाला। दुल्हन ने एक अलग ही रूप लेके बाहर आई, उसके पूरे लंबे लंबे बाल, अब पूरे बाल खुल गए थे, नाखून काले काले बड़े बड़े हो गए थे और उसने अपना विकराल रूप लेके बाहर निकला। तब तांत्रिक ने पूछा कि तुमने इसे क्यों टोना किया? गलत बात ना, छोटा सा बच्चा है, किसी का पहला बच्चा है, तुम क्यों उसके कोख को उजाड़ी? तो उस डायन ने बोला कि मेरी मर्जी, मुझे अच्छा लगा मैंने कर दिया। तब तांत्रिक ने बोला कि तुमको ये नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है, आखिर तुमने किया है तो एक काम करो, अपने मंत्र वापस लो और इस बच्चे को ठीक करो। तो डायन बोली कि नहीं, कभी भी नहीं करूंगी, मैं क्यों ठीक करूंगी, मैंने अपने मजे के लिए उस पर जादू टोना किया है और तुम चाहते हो कि मैं उसको ठीक कर दूं, नहीं करूंगी। तांत्रिक और डायन में बहुत ज्यादा बहस हो रही थी। तभी गांव की औरतों ने क्या किया कि मिलके उस डायन को मारना स्टार्ट कर दिया। चप्पलों का हार पहनाया, गद्दा मंगाया, उसका होता ना सर के बाल निकाले और पूरे मुंह पे कालिक पोता, सर के ऊपर चूना और कालिक ऐसे ऐसे बूंदे किए और उसको गद्दे पे बैठाया, पूरा गांव घुमाया, मतलब होता है ना बेइज्जत करना, वो किया और उसको चप्पल जूता वगैरह से मारते मारते उसको अधमरा कर दिया। फिर गांव के मर्दों ने इस बात को शांत किया और बोला कि देखो तुम लोग मार दोगी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, केस वगैरह होगा, एक काम करो इसको जाने दो, इसको छोड़ दो। तो गांव की औरतें बोली कि नहीं। फिर गांव की सारी औरतें एकदम से एकजुट होके उसके ऊपर धावा बोल दिया। जो डायन थी उसने दम तोड़ दिया। अब हुआ कि इस बॉडी का क्या किया जाए, अगर पुलिस वगैरह आई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर गांव के सारे लोगों ने फैसला लिया कि एक काम करते हैं, इसको नदी में डाल देते हैं। गांव के बगल से नदी जा रही थी तो उन लोगों ने उसको उठाया और नदी में डाल दिया और उसके पति और सास को डरा दिया कि अगर तुमने किसी को कुछ भी बोला तो हम तुम्हारा ही नाम लेंगे कि तुमने ही किया है। पति और सास तो डर गए क्योंकि ये दोनों एक तरफ थे और पूरा गांव एक तरफ था। फिर गांव वाले घर आ गए और घर आने के बाद से वे लोग बहुत ही ज्यादा खुश थे कि चलो एक बला टली। बट गांव वालों को पता नहीं था कि ये बला टली नहीं है, यह और भी भारी मुसीबत लेके आने वाली है। दोस्तों, नदी में जो बॉडी गिरी थी वह बॉडी तैरती हुई दियारा पे जाके फंस गई। दियारा जानते हो आप लोग क्या होता है?
दियारा उसको बोलते हैं कि नदी में ना ऊंच टीला जैसा नहीं हो जाता है कि नदी चारों तरफ से बह रही है, बीच में थोड़ा सा सूखा है, वहां पे घास आ गए हैं, पेड़ पौधे आ गए हैं, उस टाइप के। और उनके गांव से थोड़े ही दूरी पे एक टीला बना हुआ था, वहां पे जाके उसकी बॉडी रह गई। और नदी थी, जैसे बह रही थी वैसे बह रही थी, और बॉडी वहीं पे रही, सरी गली। कुछ महीने बीते और गांव वालों को आवाजें अजीब सुनाई देने लगी। गांव वालों को महसूस होता था कि कोई बच्चा है जो कि बहुत दूर रो रहा है, क्या है कर रहा है। पूरे गांव में हलचल थी कि अरे किसका बच्चा है रो रहा है, किसका बच्चा लापता हुआ है, बट किसी को कुछ समझ नहीं आता था कि आखिर बच्चा किसका गायब हुआ है। गांव वालों को रोज ये रात में सुनाई देता था, करीबन 12 साढ़े 12 से लेकर 2-3 बजे तक गांव वाले सो नहीं पाते थे। इतना भयानक साउंड हो गया था कि गांव वाले दिन में सोते थे और रात में जगते थे, और पूरे गांव में टॉर्च लालटेन लेके ढूंढते थे किसका बच्चा गायब हुआ, किसका बच्चा रो रहा है। धीरे धीरे करके ये रोना गाना बहुत ज्यादा होने लगा। एक बच्चा आया था अपने मामा के घर घूमने के लिए, वह बच्चा अचानक से गायब हो गया, और उस बच्चे की चिल्लाने की रोने की आवाज आ रही है। उसकी माँ उसको पागलों की तरह ढूंढ रही है, और वह औरत वही थी जिसका बच्चा बचपन में डायन के हाथ में पड़ा था। अब वो चिल्ला रही थी, रो रही थी, तड़प रही थी, और उसने बोला कि आज के बाद में इस गांव में कभी नहीं आऊंगी, मैं अपना मैका भूल जाऊंगी, प्लीज भैया, प्लीज चाचा, पापा, सबको ऐसे हाथ जोड़ के बोलती थी, बस मेरा बच्चा ढूंढ के ला दो, मैं कभी अपने मैके नहीं आऊंगी। औरत रो रो के पागल है, पर बच्चा मिल ही नहीं रहा है, और बहुत दूर से आवाज आ रहा है। तब गांव वालों को ऐसा लगा कि जो टील है ना, वहां पे किसी का बच्चा है जो रो रहा है। तो गांव वाले डरे और बोले कि बीच में टील है, चारों तरफ से नदी है, वहां पर बच्चा कैसे जाएगा, बच्चा तो छोटा है और बच्चा वहां तक जा नहीं सकता। तो लोगों को ऐसा शक हुआ कि नहीं, बच्चा वही है। अब कैसे गया मुझे पता नहीं है, एक काम करो, नाव का इंतजाम करो, चलो बच्चा लेके आते हैं। गांव वाले नाव बुलाए और नाव पे चढ़ गए लालटेन टॉर्च लेकर, और वहां जाने लगे। कुछ दूर लोग आगे बढ़े, तब लोगों ने देखा कि बच्चा को कोई है जो चाटे मार रहा है। थोड़े दूर और आगे गए, तब उन लोगों ने देखा कि एक पागल औरत है जो बच्चे को खिला रही है मार मार के। बच्चा रो रहा है तो मार रही है, बच्चा चुप है तो उसको ऐसे ऐसे कर रही है। गांव वाले लगे चिल्लाने, तुम कौन हो, बच्चे को छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम लाठी लेके आ रहे, तुम कहाँ भागोगी, तुम क्या करोगी। तभी जो औरत थी जो बच्चा को प्यार कर रही थी, उसने बच्चे को ऐसा लिया गोद में और उड़ गई। गांव वालों का होश उड़ गया। वे लोग नाव में ही थे और देख रहे हैं ये सीन, तब वो लोग घबरा गए, डर गए, और डर के मारे उन लोगों ने बच्चा को वहीं छोड़ा, और ये लोग नाव लेके लगे भागने। और जो औरत ऐसा ली थी बच्चा को, वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो वही औरत थी जो डायन थी और जो कि दुनिया में थी नहीं, गांव के औरतों ने मार दिया था। वह आई थी बदला लेने के लिए, और वो हंस हंस के बोल रही थी, तुम लोगों को क्या लगा कि तुम लोग को हम जाने देंगे, कभी भी नहीं देंगे, तुम लोगों ने मिलके मुझे मारा है तो मैं बदला लेके रहूंगी, और यह वही बच्चा है जिसकी वजह से तुम लोगों ने मुझे मारा ना, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। बच्चे को बहुत मार रही थी और हवा में उड़ रही थी। बच्चे की माँ चिल्ला रही थी और बोल रही थी, प्लीज मेरे बेटे को छोड़ दो, तुमको जो चाहिए ले लो, तुम मुझे ले लो, मुझे मार दो, बट उसको छोड़ दो। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं। वो बोली कि नहीं, तुम्हारा बच्चा बहुत क्यूट है, मुझे ये पसंद है, मैं इसको अपने साथ रखूंगी। और उस दियारा पर जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई। दोस्तों, ये जो सीन था ना, ये रात में चला, काफी समय तक चला, और धीरे धीरे रोशनी होने लगी। तभी अचानक से डायन बच्चे को लेके गायब हो गई। और गांव वाले क्या करें, नदी से फिर ये लोग गांव में आए, बाहर आ गए। फिर इन लोगों ने तांत्रिक के पास गए और बोले कि ऐसी ऐसी बात है और वह डायन लौट आई है, अब हम लोग क्या करें। तब तांत्रिक ने बोला कि देखो, जब वो जिंदा थी तब तो हम उसको कायल कर सकते थे, बट अभी वो जिंदा है नहीं, तो हम उसको कैसे पकड़ेंगे, कैसे कायल करेंगे, और हमको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, कैसे है। एक काम करो, ये मेरे बस की बात नहीं है, तुम किसी अच्छे तांत्रिक के पास जाओ। तो लोग बोले कि हम कहाँ जाएं, हम किसी को जानते भी नहीं हैं, आप बताइए, कुछ बताना हो कि हाँ यहाँ जाओ वहाँ जाओ तो हम चले जाएंगे, और प्लीज़ बच्चा लौटा दीजिए। अगर बच्चा नहीं लौटेगा तो कल को किसी और का भी बच्चा लेगी, परसों किसी और का लेगी, ऐसा करते करते पूरे गांव के बच्चों को मार देगी। तो प्लीज हम आपके शरण में हैं, आप कुछ हल निकालिए, कुछ तो कीजिए।
तब उस तांत्रिक ने बनारस के तांत्रिक का एड्रेस दिया और बोला कि आप लोग वहां जाओ। वे सारे लोग बनारस पहुंचे, उस तांत्रिक से मिले। तो वह तांत्रिक बोला कि देखिए हम लोग अघोरी हैं, हमें तांत्रिक विद्या पता है, बट हम अघोरी हैं और हम आपके साथ नहीं चल सकते। आप लोग एक काम करो, उस औरत के घर यानी जो डायन है उसके घर जाओ, उसका कपड़ा लो और उसके मैके जाओ और जाकर वहां पता करो कि उस डायन ने किससे डायन विद्या ली है। क्योंकि वो किसी से डायन विद्या लेगी और जिससे भी वो डायन विद्या लेगी वह उससे ताकतवर होगा। अगर वह औरत चाहे तो इस डायन को कायल कर सकती है। तो लोगों ने वैसा ही किया, लोग गए और हाथ वगैरह जोड़ के डायन के पति से मांगा कपड़ा और डायन के पति ने कपड़ा दे दिया और वे लोग उस डायन के मैके गए और मैके जाकर उसकी जो गुरु थी ना उसका पता किया और गुरु के चरणों में गिर गए और बोले कि देखिए हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, प्लीज आप अपनी शिष्या को कंट्रोल कीजिए, मेरा बच्चा लौटा दीजिए, वो मेरे बच्चे के साथ ऐसा ऐसा कर रही है, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, आप चाहेंगे तो आप कर सकती हैं, आपको डायन विद्या लगाने भी आता है, छुड़ाने भी आता है, हमको पता चला है, प्लीज़ आप बचा लो। तो जो डायन की गुरु थी ना वह थोड़ी सी मायावान थी। अब मायावान मतलब वो नरम दिल की थी, वो मान गई। उसने बोला कि ठीक है हम कोशिश करते हैं, कंफर्म तो नहीं है बट हम कोशिश करते हैं। उसने अपनी शिष्या डायन की कपड़े ली और मंत्र वगैरह पढ़ी और फिर उसको बुलाई अपने घर पे। वो बच्चा लेके प्रकट हुई और तब उसने बोला कि तुम क्या कर रही हो, छोड़ दो, जाने दो, मत करो। तब डायन ने बोला कि नहीं, देखो गुरु बहना, इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, इन लोगों ने मुझे इस तरीके से मारा है और मैं बिना बदला लिए नहीं जाऊंगी, इस बच्चा को मैं नहीं छोड़ूंगी, आप मुझे जाने दो, आप मुझे मत रोको, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, अगर आप रोकोगे तो मैं आपके साथ भी लड़ पड़ूंगी। यहाँ पे जो गुरु थी ना वो तो गुरु थी, वो बोली अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत, प्यार से बोल रही हो तो तुम मेरे सर पे चढ़ रही हो, अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ तुम्हारे साथ। डायन की जो गुरु थी वह एकायन थी, मतलब डायन से भी ऊंची पोस्ट वाली। उसने क्या किया कि अपने जाल में उसको फंसाया, डायन को, बच्चा को आजाद किया और उसके बाद से उसने बोला कि आज के बाद तुम मेरे साथ रहोगी, मैं जो बोलूंगी तुम वही करोगी, तुम उस गांव में दोबारा नहीं जाओगी, तुम किसी को नहीं सताओगे, तुम्हारा जो भी खेल था बस यही तक था, खत्म हो गया। उस दिन के बाद से डायन तो हो गई कैद और लोग उस डायन एकायन को धन्यवाद दिया और अपने घर लौट आए। उस दिन के बाद से वह बच्चा कभी भी बीमार नहीं पड़ा और बच्चे की जो माँ थी ना उसने मैका ही छोड़ दिया, बोला कि ना कभी नहीं आऊंगी, मेरी बेटी की बात है भाई, हम कैसे मैका जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग बताओ आप लोगों को कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।